हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैमगुरु एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी कि लवणीय मृदा बनती क्यों है और उसके क्या क्या जो है प्रक्रियाएं होती है लवणीय मृदा बनने की। आज अपने बात करेंगे कि लवणीय मृदा होती क्या है। अब ध्यान रखना, अपने मृदा को दो भागों में बांटा था। एक तो वो जिसकी पीएच जो है वो क्या थी, 7 से कम, और दूसरा उसमें वो आया था जिसकी पीएच क्या थी, 7 से ज़्यादा। जिसकी पीएच 7 से कम थी वो तो क्या थी, अम्लीय। और जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा थी उसमें दो कैटेगरी आ रही थी। कौन कौन सी? एक तो वो जिनकी पीएच जो है वो 7 से 8.5 के बीच में थी, और दूसरा वो था जिसकी पीएच जो है वो 8.5 से अधिक थी, 8.5 से क्या थी, अधिक थी। अब यहाँ पे देखना, जिसकी पीएच 7.5 से 8.5 के बीच में होती है उसको बोलते हैं अपने लवणीय मृदा। क्या बोलते हैं? लवणीय। और जिसकी 8.5 से अधिक हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा। तो इसी के बारे में अपने बात करेंगे, अपने लवणीय मृदा के बारे में। तो अगर अपने बात करें लवणीय मृदा की, तो परिभाषा देखो क्या होती है लवणीय मृदा की। लवणीय मृदा, लवणीय मृदा, लवणीय मृदा क्या होती है? जिसकी विद्युत चालकता यानी ईसी जो होती है वो 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से अधिक होती है। 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से अधिक होती है, क्योंकि लवणीय मृदा में लवण ज़्यादा है तो विद्युत चालकता ज़्यादा होगी। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है ईएसपी यानी विनिमय सोडियम प्रतिशत। ये क्या होता है? दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है ईएसपी, 15% से कम। और तीसरा जिसमें पैरामीटर आता है वो आता है पीएच। तो पीएच भी क्या होती है? 8.5 से कम होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? लवणीय कहा जाता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया या जो मान निकाले जाते हैं, कितने ताप पर निकाले जाते हैं? 298 केल्विन ताप पर। तो ये होगी लवणीय मृदा। लवणीय मृदा कौन सी होगी? ऐसी मृदा जिसमें ईसी यानी कि विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से अधिक, विनिमय सोडियम प्रतिशत यानी ईएसपी 15% से कम, और पीएच जो होती है वो 8.5 से क्या होती है? कम होती है। क्या कहलाती है? लवणीय मृदा कहलाती है। अच्छा, एक और बात इसमें ध्यान देना कि लवणीय मृदा में कौन कौन से आयन जो होते हैं वो अधिक होते हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार की मृदाओं में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन होते हैं। इस प्रकार की मृदा जो होती है उसके अंदर सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण होते हैं। क्लोराइड व सल्फेट लवण पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? लवणीय मृदा कहा जाता है। ये तो होगी लवणीय मृदा। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है क्षारीय मृदा। कौन से आता है? क्षारीय मृदा। अब क्षारीय मृदा देखो, अपने लवणीय मृदा वाली परिभाषा से ही करेंगे इसको। कैसे? वो देखो कि जो लवणीय मृदा होती है, कौन सी? लवणीय मृदा के बाद में, अब देखो लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में अंतर क्या है। देखो पहले अपने लवणीय मृदा को हटाते हैं और लवणीय मृदा की जगह कौन सी लिखनी है अपने को? मान लो क्षारीय मृदा। कौन सी लिखनी है? क्षारीय मृदा। किसी कौन सी मृदा लिखनी है? क्षारीय मृदा। तो क्षारीय मृदा में ध्यान रखना कि ईसी जो होता है यानी विद्युत चालकता जो होती है वो 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से क्या होती है? कम होती है। 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से क्या होती है? कम होती है। लेकिन जो अपने कह सकते हैं ईएसपी यानी विनिमय सोडियम प्रतिशत होता है वो क्या होता है? 15% से अधिक होता है। इसी तरह जो पीएच मान जो होता है वहां पर तो क्या था? कम था। लेकिन यहाँ पर जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 8.5 से अधिक होता है। 8.5 से क्या होता है? अधिक होता है। तो ये क्या होगी? एक तरह से परिभाषा होगी किसकी? क्षारीय मृदा की। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से लवण पाए जाएंगे? तो इसमें ध्यान रखना, ज्यादातर जो इस प्रकार की मृदा में होती है वो सोडियम के लवण होते हैं। कौन से लवण होते हैं? सोडियम के लवण होते हैं। कहने का मतलब वहां पर तो क्या था? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण थे। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कौन से लवण है? सोडियम के लवण। अब सोडियम के लवण हैं कौन से वो देख लो। सोडियम के कार्बोनेट लवण होते हैं। कौन से होते हैं? सोडियम के कार्बोनेट लवण होते हैं। कार्बोनेट लवण।
होते हैं। अच्छा, मैंने ये परिभाषा ऐसे क्यों लिखी है, आपको अपने सीधा भी तो लिख सकते हैं। देखो, मैंने ये कंपैरिजन के लिए लिखी है कि दोनों परिभाषाओं में क्या अंतर है। तो क्षारीय मृदा में ईसी जो है वो तो क्या 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से कम, ईसी यानी कि विद्युत चालकता, ईएसपी यानी विनिमय सोडियम प्रतिशत क्या 15% से अधिक, और पीएच भी क्या है 8.5 से अधिक होती है। और सोडियम के इसमें जो लवण होते हैं वो कौन से होते हैं, सोडियम के कार्बोनेट लवण। अच्छा, एक और बात इसमें ध्यान रखना कि क्षारीय मृदा को एक और नाम से जानते हैं सोडिक मृदा। किस नाम से जानते हैं, सोडिक मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद में आती है अम्लीय लवणीय क्षारीय मृदा। कौन सी आती है, लवणीय क्षारीय मृदा। ध्यान देना, नेक्स्ट जो हमारी मृदा आएगी वो आएगी लवणीय क्षारीय मृदा। लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा में क्या होती है, ईसी जो होती है 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से अधिक होती है। अब इसमें लवणीय गुण है तो ये विद्युत चालकता भी ज़्यादा होगी, और इसमें क्षारीय गुण है तो ईएसपी जो विनिमय सोडियम प्रतिशत ये भी क्या होगा 15% से अधिक होगा। और उसके बाद में अगर अपने बात करें तो पीएच जो है वो भी क्या होगी 8.5 से अधिक होगी। पीएच का मान क्या होगा 8.5 से अधिक होगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं, यहाँ पर एक टर्म आई है ईएसपी। क्या आई है, ईएसपी, ईएसपी या इसको बोलते हैं विनिमय सोडियम प्रतिशत, विनिमय सोडियम प्रतिशत। अब क्या होता है ये विनिमय सोडियम प्रतिशत, विनिमय सोडियम प्रतिशत का मतलब होता है कुल विनिमय धनायनों में से, कुल विनिमय धनायनों में से विनिमय सोडियम की मात्रा, विनिमय सोडियम की मात्रा, विनिमय सोडियम की मात्रा। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन, मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन। अच्छा, अगर इसके सूत्र की बात करें तो देखो ईएसपी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ईएसपी का सूत्र होता है विनिमय सोडियम की मात्रा, विनिमय सोडियम की मात्रा बटे कुल विनिमय धनायन की मात्रा, कुल विनिमय धनायन की मात्रा मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसको कहा जाता है ईएसपी को। तो ये हो गया ईएसपी का सूत्र, ध्यान रखना। अभी ईएसपी का सूत्र क्या होता है, विनिमय सोडियम की मात्रा बटे कुल विनिमय धनायनों की मात्रा इंटू 100। अच्छा, ये जो मात्रा ली जाती है ये सेंटीमोल केजी इनवर्स में होती है, इसमें ली जाती है मात्रा जो होती है वो सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स, और ये वाला भी किसमें होता है सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, अब ये दोनों मात्रक सेम है, मात्रक से मात्रक कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया मात्रकहीन हो गया। उसके बाद में अपने बात करते हैं इसमें केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पे देखना है इसमें, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये ध्यान रखना, करनाल हरियाणा में। कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। अच्छा, और इन्होंने भी जो है वो जो लवणीय और क्षारीय मृदा की परिभाषा दे रखी है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इन्होंने जो पीएच जो बेस माना है वो पीएच बेस किसको माना है 8.2 को, अपने तो 8.5 कर रहे हैं, इन्होंने पीएच किसको माना है 8.2 को। अब उसके बाद में कुछ एक इफेक्ट आ रहे हैं भी लवणीय मृदा के क्या इफेक्ट पड़ेंगे और उसके बाद में क्या उसके संकेत होते हैं, ये नॉर्मल सी बातें आप बुक में बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी बता देता हूँ, लवणीय मृदा से, लवणीय अगर हो जाती है मृदा तो उसकी संरचना खराब हो जाती है, उसमें जल धारण क्षमता कम हो जाती है, वातन कम हो जाता है और जड़ों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी, मृदा का परासरण दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जल जो होता है वो जड़ों से बाहर आने लगता है या जड़ों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता जल जो है, जिसके कारण क्या होगा कि मृदा में पानी होते हुए भी पौधा पानी की कमी के लक्षण दर्शाने
लगता है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो अपने करते हैं अंतर इसके बीच में, लवणीय और क्षारीय मृदा के बीच में। लवणीय और दूसरा कौन सा है, क्षारीय मृदा के बीच में अंतर करते हैं अपने, कौन कौन से हैं वो देखो। लवणीय और क्षारीय मृदा के बीच में अंतर, पहला तो वही हो गया कि लवणीय मृदा में ईसीज होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है, यानी ज़्यादा होती है 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्ट से। और यहाँ पर क्या होती है, ईसीज होती है वो 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्ट से क्या होती है, कम। दूसरा अगर अपने इसमें बात करते हैं तो वो पीएच आता है, तो लवणीय मृदा की पीएच जो होती है वो 8.5 से क्या होती है, कम होती है। लेकिन क्षारीय मृदा की पीएच जो होती है वो 8.5 से क्या होती है, अधिक होती है। तीसरा जो इसके अंदर आएगा वो आएगा ईएसपी यानी विनिमय सोडियम प्रतिशत है, लवणीय मृदा में 15% से कम, लेकिन क्षारीय मृदा में क्या होता है, ईएसपी यानी विनिमय सोडियम प्रतिशत 15% से अधिक। उसके बाद में अगला जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो देखो कौन सा आता है, विषैले लवण जो होते हैं लवणीय मृदा में, विषैले लवण जो होते हैं मृदा में वो 2.2% से अधिक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 0.2% से कम होते हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करें यहाँ पे, इसमें लवण कौन कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये मुख्यतः होते हैं। हालांकि मैग्नीशियम और कैल्शियम भी इसमें होते हैं, लेकिन क्षारीय मृदा में क्या होता है, मेनली सोडियम कार्बोनेट के लवण पाए जाते हैं। तो बच्चों ये था लवणीय और क्षारीय मृदा में अंतर, जिसके बारे में अपने बात की। और आज की क्लास में अपने इतने रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई आप सजेशन देना चाहे तो वो बता सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।